अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं एक पौधे के बारे में बताऊँगा। पहले आप किसी भी प्रोग्राम में ना आपने सुना होगा ना आपने देखा होगा। इस बात को कहते हैं कि तजर्बा क्या चीज़ होती है। और मैंने तजर्बा इस तरीके के बेशुमार तजर्बे करके मैंने अपने पास रखे होते हैं। किसी भी मैदान के अंदर मुझे बात करनी पड़े तो इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। तो मैं जो पौधे के पास जाने से पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जितने मेरे व्यूज़ हैं, बहन भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपने परेशान किसी बात से नहीं होना। गार्डियन के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। और माय वर्ल्ड गार्डन जो है ये रैना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मिस रैना है, तो ये इंशाल्लाह इनका मुझे एक दो बातें जो है ना इनकी बहुत अच्छी लगी। एक तो ये गलत बात को एग्री नहीं करते, झूठ को पसंद नहीं करते। इनका ज़हन मैंने तजर्बे से पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने दो तीन अपने लाइव प्रोग्राम के अंदर जो बातें कही हैं वो उनकी मुझे समझ आ गई है। जो गलत मतलब भी गलत जिसने बात की है उनको फौरी तौर पर कहा है कि आप ये मैसेज डिलीट कर दें। बहुत शुक्रिया, आपकी अच्छी सोच है, क्योंकि आदमी को बात करनी उतनी चाहिए जितनी बात मुनासिब हो। तो ये बात ज़हन में रखें। जो माँ बाप उंगली पकड़ के बच्चे को चलना फिरना सिखाता है, अगर वो सारा कुछ उनको सिखाता है, बेटे खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, किसी के साथ तमीज़ से बात करो, हर चीज़ वो समझाता है। अगर वो ही बच्चा कमा के रिज़्क़ कमा के अपने उसी बाप को नहीं खिला सकता ना, तो वो दुनिया के किसी आदमी को भी नहीं खिला सकता। इसीलिए किसी न किसी को अगर देखें, कोई बंदा अगर कोई पैसा कमा रहा है तो साथ चलने वाले को भी खुश रखता है। तो अगर वो इस तरीके का काम नहीं करता तो वो बंदा होता है मतलब परस्त, अपने मतलब तक होता है। तो इस तरीके का काम जो है ना करने वाला आदमी वो हमेशा तन्हा ही रहता है। तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। आप जो आपको इस प्रोग्राम के अंदर जी, ये अजूब मिर्ज़ा साहब जो हैं ये तो हमारे अफसर हैं। आप लोग जो आप सभी इनका शुक्रिया अदा करें। और इन्होंने हमारे से कुछ लेना देना नहीं है किसी भी आदमी से, लेकिन देखें इनका ज़हन कितना अच्छा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दूसरे को अखलाक और प्यार करने वाले से जोड़ता है। और उसके अलावा अजूब मिर्ज़े का काम ये है, देखें अभी मैंने एक बंदे को कहा है कि वो बड़ा मशहूर बंदा है, लेकिन मैंने उनको कहा था एक चैनल वाला है, बस वो समझ जाएगा, जब ये मेरा मैसेज सुनेगा तो वो समझ जाएगा। मैंने उनको कहा यार आप ना प्रोग्राम के अंदर मेरा ज़िक्र करना। अच्छा, अब उसने 3-4 दफ़ा मैंने मुंह से कहा, कभी मैंने किसी को कहा ही नहीं है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। मेरे जितने भी प्रोग्राम पड़े हैं मैंने कभी नहीं कहा जी कि मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें या इसको लाइक करें, मैंने कभी भी नहीं कहा। ये आने वाले टाइम का कोई मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन अगर मेरा अच्छा काम होगा तो आप लाइक कर देंगे, अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये चीज़ है अच्छे काम की तरफ। तो उस आदमी ने बिल्कुल जो है ना नाम, उसने कहा जी मैंने आपको यहाँ कर दिया है, वहाँ कर दिया है, तो मैंने वहाँ बता दिया है। मैंने कहा ये कोई मज़ेदार बात नहीं है। जब तक आप मुँह से नहीं बोलते आपका कुछ भी नहीं जाना, लेकिन आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट और सवाब मिलना है। अगर कुछ आपने नेकी की है तो फिर नेकी पूरी करें। अब जैसे कि फरा गार्डन है या शमा गार्डन है या माय वर्ल्ड जो रैना साहब का गार्डन है, मिस रैना का, तो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। मैंने अगर इनका मैंने बिल के लिंक भी अपने प्रोग्राम के नीचे दे दिया है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना अगर इन लोग। लेकिन आप जो माय वर्ल्ड जो मिस रैना, आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। आप अपने काम के साथ डट के रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो मेरा ये टेलीनार का नंबर है, व्हाट्सअप पर आता रहता है। जो ये बड़ी बड़ी लीड पर चैनल वाले जिस सिस्टम से जिस तरीके से, कुछ तो हैं जिनको मैंने भेजा है, ठीक है, तो कुछ है जो अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरीके। लेकिन मैं आपको इस चैनल के इतने गुर बता दूंगा कि ये लोग किस तरीके आगे गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा और आप देखना कि आपका चैनल कितने दिनों में आगे जाएगा। आपके चैनल का लिंक भी इंशाल्लाह जी मिस रैना डाल देंगे। और दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह जो भी बात करूंगा ओरिजिनल करूंगा, साफ बात करूंगा।
जिसकी आपको समझ भी आएगी। ये बड़े से बड़े चैनल जो है आपके पाकिस्तान पंजाब के अंदर हैं, आप चेक कर लेना। अगर मेरे प्रोग्राम से पहले ये तजर्बा किसी ने किया होगा तो मुझे बताना ज़रूर, आप कमेंट में भी बता देना। इससे भी हैवी तरीके जो मेरे पास हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या रीज़न है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप मेरी तरफ से मैंने आपका शमा गार्डन, फरा गार्डन, ठीक है, अब मैं देखूंगा ना कि मैं यहाँ सड़क पे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मैंने आपका नाम लिया है ना, तो देखूंगा ना मैं गिर गया हूँ, इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी आपको लाइफ में भी बात करते हैं ना तो बात करके वहीं बात रोक देते हैं, लेकिन मेरा नाम मुर्तज़ा है तो मैं बात रोकता नहीं हूँ। मैंने आपको आपकी प्रोग्राम को भी शेयर करूँगा, ठीक है। अगर मेरी ज़रूरत पड़े, मैं पढ़ा लिखा तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत पड़े पौधों की निस्बत से कोई आदमी इस तरीके का तजर्बा करता है तो उसे, अगर वो एक पॉइंट पर करता है तो उसे हैवी तजर्बा मैं आपको दे दूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे जिस काम का फ़ायदा होगा। तो ये अजूम मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने ये मेरी ड्यूटी लगाई है। आप सभी लोग मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना, ये समझ लें कि उनकी भी सपोर्ट है इस काम के अंदर। तो चैनल समझ ले ये मेरा नहीं है, ये अजूम मिर्ज़े का ही है। तो इतना वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें अखलाक से। और कितना आपका अच्छा अखलाक है, कितने अच्छे तमीज़ अखलाक से बात करनी, एक बात का शोशा नहीं छोड़ना। जितना आपको पता होता है, मैंने 2-4 प्रोग्राम आपके चेक किए हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। जितना आपको पता है आप एडवांस बात गलत करते ही नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको लोग आपका चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है जी। आपने मुझे तो इल्म ही नहीं है, ये तो मुझे अजूब मिर्ज़ा साहब ने बताया। आपने मुझे आपने थोड़ा सा भी इशारा करेंगे तो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा मैं आपकी तरफ आऊँगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला मेरी ज़रूरत हो, रियाना गार्डन, माए वर्ल्ड रियाना, ये आपका गार्डन का वैसे नाम बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा फरा गार्डन चैनल, शमा गार्डन चैनल, आप 3 चैनल और मेरा ख्याल है, मुझे पता तो नहीं है, तो वो मेरे भाई हैं, उनका मुझे नाम भूल गया है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि अदनान मुगल है उनका, अच्छा उनका भी चैनल है। चले ठीक है भाईजान, हमारी ज़रूरत हो तो हम गरीब आदमी आपके काम आ सकते हैं, किसी न किसी जगह पर हमें भी याद रखना। तो इंशाअल्लाह ताला आपका चैनल भी हम सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर हमारे से कोई गलती गुस्ताखी होगी हो तो आप सभी चैनल वाले, मेरी कोई बात आपको अगर किसी को बुरी लगी हो तो सभी को मेरी तरफ से बड़ी माजरत। और इंशाअल्लाह ताला आप आबाद रहें और फूलों की तरह खिलते खिलाते रहें, हमारा ये आपको मैसेज भी है और पैगाम भी है। इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत ना हारें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी तरीके से मेहनत से काम करते रहेंगे, लगन से करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यही पौधे प्लांट आपका साथ देंगे। आपको जो है ना सही, हम जिस तरीके बड़े बड़े चैनलों के नाम हैं लेकिन उनकी जेब में कुछ नहीं है, ये बात ज़हन में रखना। वो अच्छा बड़े बड़े चैनल वाले के आप साथ जब मिलेंगे ना तो आपको कोई कहेगा उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, उसको इतने मिल रहे हैं, ये देखना, कभी नोट करना, वो देखेगा आपकी जेब की तरफ ही। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं काम ओरिजिनल करता हूँ। और जो बंदा मेरे साथ मिलता है उसको खुशी भी होती है। जिस जगह पर जाता हूँ मुझे इज़्ज़त मिलती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने के लिए। और इंतहाई वो खुश होता है जो बंदा मुझे मिलता है, ठीक है जी। आज का मैंने यही सोचा है कि आप लोगों के साथ बेशुमार प्रोग्राम के लिए बड़े टाइम पड़े हैं और बड़े दिन पड़े हैं, ये तो काम होता ही रहना है। यहाँ कौन सी हमारे कोई गर्दन पर किसी ने तलवार रखी हुई है कि हम ये बात करेंगे, तो कुछ मसला नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैनल की कमाई नहीं तो ना सही, फिर भी मैं मेहनत करनी जानता हूँ। अगर कोई कहे कि आप मजदूरी करो, ईंटें उठाओ, तो मैं जानता हूँ। अगर कोई कहे जी यहाँ से ये काम करना है, वो मैं करना जानता हूँ। अगर कोई कहे जी सफ़ेदी करनी है, वो करना जानता हूँ। अगर कोई कहे जी ये आप ये इधर खुदाई करनी है, ठीक है जी लाएँ। और प्रैक्टिकल बंदे को टेंशन नहीं होती
ये बात ज़हन में रखना। ठीक है जी, आज आपका दिल तो बिल्कुल खुश होगा, कुछ कुछ परेशान भी होना है। कोई बात नहीं, परेशान ना होना, तुम्हारे बारे में नुकसान वाली बात नहीं करते। अच्छा जी, ये अच्छी तरह से चेक कर ले। ये अनार का पौधा है, अगर इस उम्र में आ जाता है 2.5-3 फुट की रेंज में होता है, जो 3 फुट की रेंज के साथ जाने से पहले ये मेरे पास 5-6 प्लांट हैं, लेकिन मैंने ये आपको प्रोग्राम करके चेक करवा रहा हूँ। यही तरीका मैंने उनके साथ कर देना है, उनका रिज़ल्ट आप अगले साल ले सकते हैं। इसी साल में तो नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप भी ये तरीका अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। एक मेरे भाई का ये कमेंट भी था कि भाई अनार जो है, अनार के बारे में बताएं। अनार एक ऐसा पौधा है कि इसके नीचे मुंड में कीड़ियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपने इसको, अगर ये छोटी उम्र में है तो फिर आपने इसको ज़्यादा खाद इस्तेमाल नहीं करनी। जिस तरीके कलम लगाई है तो कलम इसकी ग्रोथ कर रही होगी, तो आपने कलम लगाई तो उसको खाद डाली, जो वो काम नहीं करना। अगर इसको ओवर खाद डाल जाती है तो फिर भी इसके ये पत्ते जुड़ जाएंगे। इसको मिट्टी पसंद है, बालू, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी। उसके बाद जब ये देखेंगे ये 2.5-3 फुट की रेंज में आ गया, इसको खाद भी अच्छी तरह से डालेंगे। उसके अलावा अगर इसका आपको मेन इशू ये है कि आपको गमले के अंदर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि ये बड़ा दरख्त बनेगा तो अनार लगेंगे, हम परेशान हैं। आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। ऐसे काम कर कर के मुर्तज़ा ने छोड़े हुए हैं, और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इसने ऐसे काम किए हैं। ये जब मैं इधर सब्ज़ाजार की नौकरी करता था तो मैंने 4-5 हज़ार रुपये का अनार बेचा है, जिनको मौजूद गमले के अंदर अनार लगे हुए थे, और ये लोग जानते हैं। वही तरीका मैं उस नर्सरी पर करता रहा हूँ, ये तरीका करता रहा हूँ जो आज आपके सामने करने लगा हूँ। ये अनार है, ये इसकी जड़ें ओवर हो गई हैं, ये कोई मसला नहीं, ये जड़ें उतार दें। उतारने के बाद फिर आपने इसको निकालना है बाहर। अगर फ़र्ज करें ऐसे अगर नहीं निकल रहा तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आपने यहाँ से इसको निकालना है बाहर। ऐसे करेंगे तो इसकी गाची निकल आएगी। ये इसकी गाची बाहर निकल आई है। आपने तरीका क्या करना है, गाची आपने निकाल लेनी है। इसके अंदर थोड़ी सी जो खाद मिक्स है, ये मिट्टी नीचे डालनी है। सबसे पहले आपने ये ठिकरी रखनी है नीचे। अगर ठिकरी आप इस तरीके रखेंगे तो ये बिल्कुल प्रेस हो जाएगी, यानी कि इसके जो अंदर ग्रोथ है इसको एहसास कम मिलेगा। अगर इस तरीके रखेंगे उल्टा के तो इसको थोड़ा सा सांस मिलेगा, तो ग्रोथ में ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपने ये प्रेस करके नहीं रखनी, आपने ऐसे उल्टे रखनी है। ये देख लें, ऐसे ये आपने रख दी है नीचे से। अब जो ऑक्सीजन है, ये मिट्टी जो नीचे जिस जगह पर पड़ा होगा, ये नीचे की पावर को खींचेगा ऊपर, और उसकी जो ताकत होगी वो इस पौधे के अंदर पहुंचेगी। अब इसको आपने जल्दी फल अगर लगवाना है तो आपके पास क्या तरीका होना चाहिए, आपने इसकी ये वाले जो एरिया है इसको आपने ऐसे करना है, अच्छी तरह से आपने इसको झाड़ना है, यहाँ तक इसको झाड़ लें। ये मिट्टी इसकी सब झाड़ रही है, ठीक है। अब इसकी ये जो मेन जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये जड़ें आपने काटनी है। ये वाली यहाँ से इसकी जो मेन जड़ है, मेन इसके ये मेन है, इसको भी काट दें। ये ले, ये सारी जड़ें मैंने इसकी काट दी हैं। पौधा देख लें अब ये कितना बड़ा है, ठीक है। अब आपने मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद इस पौधे को इसके अंदर लगाना है, और कम से कम भी जब तक ये 5-6 फुट की हाइट में ना चला जाए उससे पहले इसको स्प्रे आपने नहीं करनी, स्प्रे आपने नहीं करनी। ये देखें अभी ये आ गया, ये पौधा आपने रख दिया है, पौधा आपने ये सेट कर दिया है। अगर आपके पास छोटे पॉट के अंदर ये अनार मौजूद है तो ये नोट कर लें। ये तरीका आप करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है अगले साल मिलेगा। लेकिन मैंने इसको 12 इंच के अंदर लगाया, आपके पास 18 इंच का पॉट है तो उसमें लगाना, ये ज़हन में रखना, बात नोट कर लें। ये लगा दिया, लगाने के बाद फौरी तौर पर आपने इसकी ब्रांचें यहाँ से काटनी है, ये भी काट देनी है। इसको मैंने मुंड से भी काट दिया और ऊपर से भी काट दिया, ये नहीं, ये काट दिया।
अब तरीका क्या है जी, अब आपने इसके अंदर मिट्टी डालनी है। ये मिट्टी आपने डाल दी है। अब ये चेक कर लें, ये 12 इंच का अगर गमला है तो आपने 3 इंच जगह छोड़नी है वाटरिंग के लिए। ये उतनी देर 3 इंच रहेगा जब तक ये सेट नहीं हो जाता। गर्मी के अंदर इसको वाटरिंग एक टाइम करनी है, 2 टाइम नहीं करनी। अगर इसको 2 टाइम ज़्यादा अगर वाटरिंग करेंगे तो ये फिर फूलों पर, अगर बड़ा पौधा फूलों पर आ जाएगा तो उसको अनार छोटा साइज़ भी रहेगा और लगेंगे भी कम। अगर इसको वाटरिंग की कमी देंगे तो अनार इसको लगेंगे भी ज़्यादा, उनका साइज़ भी होगा बड़ा, और फटने से भी कुछ अनार फट जाते हैं लेकिन फटेगा नहीं, बिल्कुल बेहतरीन फ्रेश रहेगा। आपने तरीका यही करना है। मैंने आपको वाटरिंग का भी बता दिया, उसके अलावा स्प्रे का भी मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि ये 6-7 फुट की हाइट में हो तो इसको स्प्रे करना और डाइसिन स्प्रे करना। अगर इसके मुड के पास अगर कीड़ियाँ अटैक करती हैं तो पुराना इंजन का तेल, ऑयल जो है सड़ा हुआ वो वाला, और एक ढक्कन मिट्टी का तेल, दोनों मिलाकर इसके मुड के पास डाल देने हैं। उसके अलावा ये आउटडोर एक फ्रूट वाला पौधा है, ये अनार जो है, ये इसको आपने क्या तरीका करना है, फुल धूप पर लगाना है और उस एरिए पर लगाना है जिस एरिए के इसके ऊपर साया किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल ओपन। फिर जाके इसकी ग्रोथ को चेक करना, तो इंशाल्लाह ताला आपको अनार लगाने का मज़ा आएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।